हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो मैं अजय पटेल स्वागत करता हूं आपका एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में। स्वागत करता हूं ऊपरी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि किस पर्पज से हम एक क्लास करने जा रहे हैं। तो हम फ्री ऑफ कोर्स फुल कोर्स कराने जा रहे हैं एग्रीकल्चर का, जिसमें एग्रीकल्चर के 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर एवं एनिमल हस्बेंड्री। तो आपकी ये हॉर्टिकल्चर की पहली क्लास है, थ्योरी क्लास है। और हम इन सब एग्जाम के नज़रिए मध्य रखते हुए पूरा फुल कोर्स देखने वाले हैं एग्रीकल्चर का, तीनों सब्जेक्ट का। ठीक है ना। तो हमारी एनिमल हस्बेंड्री की क्लास भी आ चुकी है और एग्रोनॉमी की क्लास आ चुकी है। और जस्ट हम अभी हॉर्टिकल्चर की क्लास करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी जनरल एग्रीकल्चर की क्लास। आज इंट्रोडक्शन देखेंगे, फुल कोर्स करेंगे तो मचा देंगे और मचाते रहेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो हॉर्टिकल्चर की हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका है। ऐसा कहा जाए कि इसके बिना कोई भी काम नहीं हो सकता अपना, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ठीक है, आप सुबह उठे, आप उठे और आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो सुबह नाश्ता करता है। तो उसमें आपने क्या खाया? कोई भी ब्रेकफास्ट फ्रूट खाया या फल खाया। तो वो भी आपका हॉर्टिकल्चर पोमोलॉजी का फल है। ठीक है, अब जैसे आप लंच किया तो आपने उसमें सब्जी खाई, सब्जी खाया तो उसमें आपके मसाले होंगे, आपका मसाले होंगे। ठीक है, आपने लंच किया तो उसमें मसाले होंगे, आपकी सब्जियां होंगी, कोई भी पटेटो टमाटो कोई भी सब्जी होगी या गोभी वगैरह। ठीक है, तो आपकी वो सब्जी होगी, तो वो भी आपका हॉर्टिकल्चर में। यदि आप आज का आपका पेपर अच्छा नहीं गया, कम नंबर आया, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं। तो आप डिप्रेशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, सॉरी डिप्रेशन में आ गए। तो आप अपना मूड फ्रेश करने के लिए कहाँ जाएंगे? किसी गार्डन में जाएंगे, तो अपनी वो अलंकृत बागवानी में आ जाएगा। वो आप गार्डन कोई पेड़ पेड़ वगैरह रहेगा तो वो भी अपना हॉर्टिकल्चर में आता है। ठीक है, जैसे आपने रात हुई अब, तो आपने कॉफी लिया तो आपका वो भी हॉर्टिकल्चर में आता है। या टी ली तो टी भी आपका हॉर्टिकल्चर में आता है। या आपने जंक फूड खाया तो उसमें आपका, तो आप जो जंक फूड खाते हैं तो उसमें आप टमाटो केचप वगैरह का जो सॉस लगाते हैं, तो वो फल परिरक्षण में आता है। तो वो भी आपका हॉर्टिकल्चर में आता। तो हम कह सकते कि हम हॉर्टिकल्चर के बिना अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी वो अधूरी है। ठीक है, सर्वप्रथम रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है जीवन जीने के लिए। तो उसमें एक रोटी में भी भोजन के लिए जो हॉर्टिकल्चर के बिना अपन नहीं रह सकते हैं। और जनरली और आगे बात करें तो जैसे हम किसी गार्डन में जाते हैं, फल के बगीचे में जाए, को आप फील कर सकते हैं किस प्रकार की आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं श्यामान उद्यान की, जिसे हम प्यार से बागवानी भी कहते हैं। बागवानी शब्द बहुत अच्छा लगता है, तो आप बागवानी कह सकते हैं, उद्यान की कह सकते हैं, ये अदर शब्द भी कह सकते हैं, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन है। तो उद्यान विज्ञान या बागवानी देखते हैं, कृषि विज्ञान की वह शाखा है, कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फूलों, हमने बताया अभी आप गार्डन रिफ्रेश माइंड करने जाएंगे तो आपका गार्डन आएगा। मसाले, सब्जियों में डालने वाले मसाले, अदर व्यंजन बनाने में डालने वाले रोपड़ फसलें, जैसे आपकी कॉफ़ी हो गई, टी वगैरह हो गई, ये आपकी रोपड़ फसलें। औषधि, जैसे आपके चेहरे में पिंपल वगैरह होते हैं, आप नॉर्मल साबुन तो यूज करते नहीं हैं, तो आप जो आपका एलोवेरा रहता है तो उसकी साबुन यूज करते हैं, नीम साबुन वगैरह यूज करते हैं। तो वो औषधि हैं सुगंधित, जो आप परफ्यूम वगैरह लगाते हैं तो उनमें भी सुगंधित फसलें रहती हैं।
उनका यूज किया जाता है। अध्ययन के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, अध्ययन के साथ साथ उनके मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, विपणन का अध्ययन करना। मूल्य संवर्धन से मतलब है उनके वैल्यू बढ़ाना, प्रसंस्करण मतलब जो संरक्षित करना, उनको बदलना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रसंस्करण। जैसे टमाटो का आपने केचप बना लिया, टमाटो केचप, टमाटो सॉस बना लिया, या आपकी जो जिंजर रहता है या गार्लिक रहता है, लहसुन, उसकी चटनी बना ली, तो ये प्रसंस्करण हो गया। और विपणन मीन्स बेचना। इन सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बागवानी या उद्यान विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है आपका, जो कि हॉर्टस प्लस कोलेरा या कल्चर। हमने पिछली क्लास में भी बताया आपको, एग्रोनॉमी की क्लास में, कि जो शब्द के एंड में कल्चर लगा हो तो वो आपका लैटिन भाषा का शब्द होता है, जिसके लास्ट में लॉजी लगा हो, ये एल-आई हो, तो वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है 101%। ठीक है, तो यहाँ हॉर्टिकल्चर शब्द गार्डन प्लस टू कल्टीवेट मतलब खेती करना। गार्डन की खेती करना क्या है? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, लैटिन भाषा। अगली जो हॉर्टिकल्चर की शाखाएं हैं, उसके विभाग है, वर्गीकरण है। वर्गीकरण हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमको समझने में आसानी हो, तो इसलिए हॉर्टिकल्चर के भी कुछ वर्गीकरण किए गए हैं, उनको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट उसकी ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की, जो प्रॉपरली एक ब्रांच है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? नाम है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। तो जो दो शब्दों से मिलकर बना है आपका लैटिन प्लस ग्रीक भाषा, लैटिन प्लस ग्रीक भाषा। तो इसमें दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका नाम है, एक तो शब्द है आपका पोमम, पोमम, और सेकंड है लोगस, फल उत्पादन का अध्ययन करना, जिसका अर्थ है हिंदी में उसका शब्द है फल, साइंस मीन्स अध्ययन। फलों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। या अपन कह सकते हैं उद्यान विज्ञान की बहुत शाखा जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी कहलाती है या फल विज्ञान कहलाती है। सेकंड आपकी ब्रांच है, वो है आपकी ओलेरिकल्चर। ओलेरी शब्द, ओलेरिकल्चर जो, ये भी आपका लैटिन भाषा का शब्द है प्लस अंग्रेजी भाषा का शब्द है, आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, आप साथ साथ नोट भी बना सकते हैं, या आप अभी क्लास देख लीजिए। आप हम आपके MPPAT नामक टेलीग्राम चैनल है, उस पर इसकी PDF भी अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से भी प्रिंट निकलवा सकते हैं या आप नोट बना सकते हैं। अच्छा तो ये रहेगा कि आप नोट बनाते चलिए साथ साथ, तो आपको समझने में आपके हिसाब से रहेंगे, तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपका पॉट बहुत ओलेश का मतलब है पॉटहर्ब, गमला, और प्लस कल्चर सब्जी उत्पादन का अध्ययन करना, राइसिंग ऑफ प्लांट खेती करना। इसमें इसका अर्थ ही है कि ओलेरिकल्चर में सब्जियों का अध्ययन करना, इसका अर्थ हो गया। ठीक है, अगली जो ब्रांच है आपकी, वो है आपकी फ्लोरिकल्चर। ये आपका फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब है फूल उत्पादन का अध्ययन करना। फल उत्पादन का अध्ययन करना आपका पोमोलॉजी है, और सब्जी उत्पादन का या सब्जी उत्पादन का अध्ययन करना ओलेरिकल्चर कहलाता है। पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में PHT कहते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका परिरक्षण मतलब समझ रहे हैं आप, उसका संरक्षण करना, उसको संरक्षित करते हुए रखना, प्रसंस्करण करना, प्रोसेसिंग, जैसे टमाटो को टमाटो केचप में बदलना, टमाटो सॉस में बदलना, अदर प्रोडक्ट बनाना, जैसे एलोवेरा का आपकी क्रीम बनाना, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग हो जाएगा। मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन, उसका वैल्यू बढ़ाना,
आज जैसे टमाटर आपका 50 से 30-20 जैसा टाइम सीजन रहता है उस प्रकार से आपको टमाटो मिलता है। लेकिन अब जब उसका सॉस बन जाता है तो उसका एक फिक्स रेट हो जाता है। तो आपका वैल्यू एडिशन हुआ कि नहीं हुआ, उसका वैल्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आपको जनरली टमाटर सस्ता मिल जाएगा, लेकिन केचप टमाटो सॉस आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। यही कहलाता है आपका वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन। तो ये सेपरेटली एक ब्रांच है आपकी हॉर्टिकल्चर की। और अगली ब्रांच है, देखते हैं, सिस्टमैटिक पोमोलॉजी। सिस्टमैटिक पोमोलॉजी में वर्गीकरण किया जाता है, नामकरण, जैसे वैज्ञानिक नाम, उसका फल प्रकार क्या है। आप अभी हम पढ़ेंगे आगे फल विद्धि किस प्रकार मध्य विद्धि खाते हैं मिजुकार, तो उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक पोमोलॉजी कहलाता है, फलों का। और आगे देखते हैं, सिस्टमैटिक पोमोलॉजी के पिता कौन है, डी कैंडोले है। डी कैंडोले, आपको एक ट्रिक बताते हैं इसकी याद करने की। तंडोले मंडोले डांटा डी कैंडोले, तंडोले मंडोले डी कैंडोले। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं अपने अपने लेवल के स्तर पर, ठीक है। आपको टेंशन नहीं, जैसा हो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते देखते हैं, स्वर्ण क्रांति का संबंध, गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध फल उत्पादन पोमोलॉजी से उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति के जनक डॉक्टर के.एल. चड्डा हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, तो और ब्रांचेस है इसकी, आपकी बेटी कल्चर, अंगूर की खेती करना। बेटी अंगूर की खेती करने को क्या कहते हैं, बेटी कल्चर कहते हैं। और सिट्रिकल्चर, नींबू वर्गीय फलों की खेती करना आपका सिट्रिकल्चर में आता है। आप इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन, वही ऊपर जो हमने पढ़ी थी उसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है, हॉर्टिकल्चर कैन बी डिफाइंड, निश्चित करती है या निर्णय करती है, एज अ ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विथ इंटेंसिवली cultured plant diversity used by people for food, for medical process और for assist assistic gratification, ठीक है। अब हम इसका वर्गीकरण देखते हैं, जो कि आपका सिस्टमैटिक पोमोलॉजी के अंतर्गत आता है। बॉटनिकल क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, किसके आधार पर, प्लांट किंगडम है। जो हॉर्टिकल्चर के प्लांट हैं वो आपके प्लांट किंगडम के हैं, ठीक है। स्पर्म स्पर्मोटोफाइटा, स्पर्मोटोफाइटा जगत रहता है वो उसके हैं। और एंजियोस्पर्म, मोनोकोट एक बीजपत्री और डाइकोट द्विबीजपत्री, ठीक है। जनरली आपको याद तो यही रखना है, प्लांट किंगडम और एक बीजपत्री और डाइकोट द्विबीजपत्री के आधार पर, ठीक है। एक बीजपत्री के आधार पर क्लासिफिकेशन, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन वानस्पतिक वर्गीकरण, और आपके द्विबीजपत्री के आधार पर, ठीक है। तो इनके आधार पर हम फलों को बांट रहे हैं, विथ साइंटिफिक नेम के साथ देखेंगे। ओरिजिनल प्लेस, 2n क्रमों में संख्या देखेंगे, गुणसूत्र संख्या देखेंगे, और आपका ओरिजिन प्लेस उत्पत्ति स्थान देखेंगे। तो फर्स्ट है आपके एक बीजपत्री, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में है आपका एक बीजपत्री के आधार पर। फर्स्ट है आपका, आप साथ साथ दोहरा सकते हैं, ठीक है, आपको मजा आएगा, आप अच्छे से फील कर पाएंगे क्लास को। तो फ्रूट है एक बीजपत्री के आधार पर, मोनोकोट एक बीजपत्री मोनोकोट, जिनका अंकुरण, जिनके बीजों को दो भाग नहीं होता है, उनको हम कह सकते हैं अपनी भाषा में, जैसे कि फसलों में बात की जाए तो गेहूं है आपका एक बीजपत्री में, और जो दलहन भर के रहते हैं दो बीजपत्री रहते हैं, उनको आसानी से दो भागों में बांटा जा सकता है, बट इसको नहीं बांटा जा सकता है, ठीक है। तो आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं, सामान्य नाम, वानस्पतिक नाम, कुल,
और आपका क्रॉमोसोम जनसंख्या और आपका उत्पत्ति स्थल। ठीक है, देखते हैं हम। फर्स्ट जो आपका फ्रूट है उसका नाम है केला, जो कि एक त्रिगुणित है। इसका नाम है म्यूसा पैराडिसिका, म्यूसा पैराडिसिका म्यूजेसी। कुल है आपका म्यूजेसी। क्रोमोसोम संख्या है आपकी 3322। और उत्पत्ति स्थान है आपका दक्षिण पूर्व एशिया या इंडो मलाया, इंडो मलाया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खजूर, खजूर फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। कुल है पामी एरिकेसी 2n=236। और इसका उपयोग है, उत्पत्ति स्थान है इराक। आप इसे याद रख सकते हैं, खा से खजूर, ई से इराक, खारानाबाद में इराक, और खा से खजूर, और खा बाद में आ रहा है इराक। तो आप खा से खजूर, खा से एंड में इराक याद रख सकते हैं ओरिजिन प्लेन। ये आपको एज इट इज ही याद रखना है, जैसे कि है वैसे ही। नेक्स्ट फल है आपका पाइना एप्पल, पाइना एप्पल। अनानास कोमुसस, अनानास कोमुसस। इसकी ट्रिक बताएं इसको याद रखने की। पाइनएप्पल को इंग्लिश में अनानास बोलते हैं, और अनानास को मौसम ना कह कर आप कोमुसस कह दीजिए। ठीक है, तो आपको जनरली अनानास को मौसम कहते ना। अभी किसका मौसम चल रही है, आपका ठंड का चल रही है। इस प्रकार आप अनानास का मौसम याद रख करके अनानास को मुसस याद रख सकते हैं। इसका जो कुल है ब्रोमोलियेसी, मैंने इसी प्रकार याद कर रखे हैं। 2n संख्या है 50, और उत्पत्ति ओरिजिन प्लेस है आपका ब्राजील। नेक्स्ट है आपका नारियल, कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा। इंग्लिश में से कोकोनट कहते हैं, कोकस न्यूसीफेरा। और इसका जो कुल है वो है आपका पामी या एरिकेसी 2n=32 32। और उत्पत्ति स्थान है दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। चलिए अब बीजपत्री के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं और क्लासिफिकेशन बॉटनिकल नेम के साथ। तो 4 फल हो गए आपके मोनोकोट, और ये हैं आपके डाइकोट। फर्स्ट है आपका आम, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। कुल एनाकार्डियेसी। काजू का भी आपका एनाकार्डियेसी कुल है, एनाकार्डियेसी कुल है। 2n=40 इंडो बर्मा, इंडो बर्मा। पपीता, कैरी का पपाया, कैरी केसी। 2n=18 उष्ण अमेरिका मैक्सिको, उष्ण अमेरिका मैक्सिको। ओरिजिन पेलेस। नेक्स्ट है आपका संतरा, मैंडेरिन जिसे आप कैनो कहते हैं। सेट्रा से रेटिकुलाटा, सेट्रा से रेटिकुलाटा। आप दोहराइए, आपको याद होंगे अच्छे से। कुल है रूटेसी 2n=18, उत्पत्ति स्थान चीन। अगला है मौसम्बी कहते हैं जिसे आप स्वीट ऑरेंज। आप अपनी लैंग्वेज में ये अब सुधार कीजिए, ठीक है ना। जैसे कि आप बाजार गए तो आप संतरा लाएंगे, संतरा की जगह आप कीजिए हम मैंडेरिन ले रहे हैं, या मैंडेरिन ले रहे हैं क्या, मैंडेरिन। आप मौसम्बी लाते हैं बाजार से तो आप उससे क्या कहेंगे, स्वीट ऑरेंज। तो इस प्रकार आपको धीरे धीरे शब्द यूज में लाएंगे तो आसानी से याद रहेंगे। माल्टा, अपन माल्टा, हाँ जी, माल्टा साइनेंसिस, माल्टा साइनेंसिस रूटेसी 2n=18 चीन। तो ये आपके 3 जो फल हैं जो आपके रोटेसी हैं, और आपका एक और है इसमें चीन उत्पत्ति स्थान है, और नींबू जो आपके 3 फल हैं इसमें। तो एक का उत्पत्ति स्थान तो भारत है, जो आपका काजी नींबू है, लेमन कहते हैं जिसे। और बाकी आपकी चीन की उत्पत्ति है, तो आसानी से याद रख सकते 2n। और गुणसूत्र संख्या आपकी
सब में सेम है, तो अब कोई टेंशन है ही नहीं। और बेलपत्र, बेलपत्र एगल मार्मिलोस, या आप इसमें तत्व पाया जाता है, उसका नाम है मार्मिलोसन। विटामिन B2 का अच्छा स्रोत, क्या बोले तो बेलपत्र। सॉरी, ये भूल गए हैं न्यू लामेन, तो इसका भी देख लेते हैं। लैसिड लाइम, सेट्रस ओलंटिफोलिया, सेट्रस ओलंटिफोलिया रोटेसी, गुणसूत्र संख्या 2 एंड इक्वल टू 18, उत्पत्ति स्थान भारत। बेलपत्र एगल मार्मिलोस इसका बॉटनिकल नेम है, और कुल है रेहमनेशी, सॉरी, इसका बेलपत्र का भी है रूटेसी। क्या है? रूटेसी। उत्पत्ति स्थान है भारत, और ओरिजिन प्लेस हो गया आपका भारत, और 2n=2 हो गया 18। अगला फल है आपका बेर, चतुर्गुणित होता है जी। मैंने एग्रोनॉमी की क्लास में आपको बताया था। जीजीपस मोरिसियाना, जीजीपस मोरिसियाना, या जीजीपस जिजुबा, जीजीपस जिजुबा भी कह सकते हैं आप। और इसका जो कुल है वो है आपका रेहमनेशी, रेहमनेशी 2n=48। मध्य एशिया इंडो चाइना, मध्य एशिया इंडो चाइना, मध्य इंडो चाइना। आंवला, आंवला एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, U4VAC, U4VAC, U4VAC 2n=28। भारत या इंडो चाइना, ओरिजिन प्लेस भारत, इंडो चाइना। अनार, अनार प्यूनिका गेरेनेटम, प्यूनिका गेरेनेटम, प्यूनिका गेरेनेटम, प्यूनिकेसी 2n=18। ई से ईरान, बाद में आर्याना ना, और इधर अनार में ना आर्या, तो आप याद रख सकते हैं ओरिजिन प्लेस ईरान। क्या जी? ईरान, ईरान। और आगे अगला फल है जो आपका फ्रूट, डाइकोट में अंगूर, वाइटिस वेनिफेरा, वाइटिस वेनिफेरा, वीटेसी, वीटेसी या वाइटेसी कह सकते हैं। 2n=30 या 40। एशिया माइनर, एशिया माइनर अमेरिनिया, ये आपको ये शब्द याद रखना है, अमेरिनिया, ठीक है। अमेरिनिया, या है अमेनिया है उधर, आर्मेनिया, क्या है? आर्मेनिया, इसे ही आपको याद रखना है, इसका ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आर्मेनिया, 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 आर्मेनिया अंगूर का उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। बाइटेसी कोल हो गया, बाइटिस वेनिफेराई इसका साइंटिफिक नेम हो गया। अगला फल है आपका, और एक शब्द और, ब्लैक टू कैफियंसी। इसी प्रकार ऐसा क्या ऐसा पूछ लेते हैं एग्जाम में। ब्लैक टू कैफियंसी किसका ओरिजिन प्लेस है? ब्लैक टू कैस्पियंसी किसका ओरिजिन प्लेस है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्स्ट्रा में आपको याद रखना है कि 2000 COT 2024 में जो आपका सेंट्रल लेवल पर यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम होता है उसमें पूछ लिया गया था। फालसा गेरेबिया सुमेनेक बेलिस, कुल है टीलिएसी, उत्पत्ति स्थान भारत। करौंदा, कैरस साकरंडस, एपोसाइनेसी भारत। चीकू, चीकू, चीकू एक रस सपोटा, एक रस सपोटा, मैनी खाल, एक रस सपोटेसी, बोलो सपोटेसी। ओरिजिन प्लेस मैक्सिको, ओरिजिन प्लेस। लीची लीची फलों की रानी, लीची चाइनेंसिस, लीची चाइनेंसिस
सापीडेसी चाइना, चा से लीची, चाइनेंसिस या चाइनेंसिस कह सकते हैं आप। और उत्पत्ति स्थान है आपका चाइना। सेब आपका फल है मेलस डोमेस्टिका। रोजेसी आपका गुलाब का भी है जो रोजेसी कुल है आपका रोजेसी, और आपके सेब का भी है रोजेसी, ठीक है। और अगला देखते हैं सीताफल, अन्नोना स्क्वामोसा इंडोनेसी कुल है पश्चिम हिमालय क्षेत्र आपका ओरिजिन प्लेस है। और लैसुआ गोंदा कहते हैं जिसे आप। कार्डिया मिक्सा, क्या नाम है? कार्डिया मिक्सा। बोरेजेनेसी आपका उत्पत्ति स्थान। अगला शब्द है आपका फल है जामुन। सीजियम कुमिनी मेटेसी कुल है 2N=240। और ओरिजिन प्लेस है आपका भारत। आपके अमरूद का भी कुल है जो आपका, वो आपका मेटेसी कुल है। क्या है? मेटेसी कुल। और उत्पत्ति स्थान भी भारत है। वो ऊपर देखा नहीं है अभी अपन ने, नहीं ये राह छूट गया है, वो तो मैं बोल रहा था। उस अमेरिका मैक्सिको उसका उत्पत्ति स्थान है। सीडियम गुआयावा जामुन और मेटेसी कुल है। जामुन का और अमरूद का मेटेसी कुल है 2N=22। उत्पत्ति स्थान मैक्सिको। याद रखना है आ से अमेरिका, आ से अमरूद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम आपके फ्रूट वेजिटेबल। एक बच्चा अभी फ्रूट पढ़ रहे थे हम, एक बीजपत्री के आधार पर, दो बीजपत्री के आधार पर। अब हम सब्जी, हम वेजिटेबल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपकी प्याज, एलियम सेफा। लिली एसी 2N=16। और मध्य एशिया। तो फ्रेंड्स अगला सब्जी है जो आपकी एक बीजपत्री में, वो है आपका लहसुन, एलियम सटाइवम कुल है आपका एलिएसी और 2N=2 लहसुन। और आपका प्याज में सेम है और उत्पत्ति स्थान भी सेम ही है। अरबी जिसे आप टारो भी कह सकते हैं, इनका इसका वैज्ञानिक नाम है कोलोकाजिया एस्कुलेंटा। इसका कुल है एरिसी। ओरिजिन प्लेस है श्रीलंका जी। ओरिजिन प्लेस है श्रीलंका। रतालू यम कहते हैं जिसे आप, इसका बॉटनिकल नेम है जिसका डायोस्कोरिया। इसकी विभिन्न स्पीसीज रहती हैं, तो इसकी एक स्पीसीज कोई भी हो सकती है, बट कॉमन नाम इधर डायोस्कोरिया रहेगा। और कुल है आपका डायोस्कोरेसी 2N=40। उत्पत्ति स्थान है इंडो बर्मा। जमीकंद एलिफेंट फूट यम, जिसे आप शकरकंद तो नहीं कहते, शकरकंद दूसरा रहता है। स्वीट पोटैटो वो अलग रहता है, ये आपका एलिफेंट फूड अलग है। इसका नाम है एमोफोरफाइलस कैम्पानुलुटस। तो आपको ये एज याद रखना है। बोलिए मैं कुल है आपका एरीसी 26 क्रोमोसोम संख्या आपकी क्रोमोसोम।
और गुणसूत्र संख्या आपकी 26 और उत्पत्ति स्थान है ऑस्ट्रेलिया। जी आगे देखते हैं। द्विबीजपत्री में सब्जी वेजिटेबल देखने वाले हैं। तो इसका नाम है फर्स्ट है टमाटर। टमाटर लाइसोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, लाइसोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, या दूसरा नाम आप कह सकते हैं सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन, सोलेनम लाइसोपर्सिकॉन। कुल हो जाएगा आपका सोलेनेसी और उत्पत्ति स्थान हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका पेरू। 2n=24। आलू है सोलेनम ट्यूबरोसम, चतुर्गुणित रहता है ये भी बेर की तरह। सोलेनेसी और 2n=48। ओरिजिन प्लेस पेरू दक्षिण अमेरिका। बैगन जिसे आप एग प्लांट कहते हैं, इसमें एवरजीन पाया जाता है। एवरजीन पाया जाता है जो डायबिटीज के जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए लाभदायक माना जाता है बैगन एग प्लांट। उसका भी कुल है जो सोलेनेसी है और 2n=24 है। भारत इसका उत्पत्ति स्थान है। जो सब्जियां भारत में है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जैसे आपका अभी हमने लाइम आपका नींबू पढ़ा था, ये आपका बैगन हो गया। इसी प्रकार ये देसी पालक है। आगे जो अपने इंडिया में मुख्यतः उत्पत्ति स्थान है तो वो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगला है आपका मिर्च, कैप्सिकम एनम, कुल है सोलेनेसी। 2n=24। उत्पत्ति स्थान है माँ से मिर्च, माँ से मैक्सिको, माँ से मक्का और माँ से मैक्सिको। इनके आपके उत्पत्ति स्थान जो क्या है मैक्सिको है, अमेरिका। अगली जो आपकी वेजिटेबल उसका नाम है भिंडी उकारा, लेडी फिंगर, ठीक है ना। एवल मोस्कस एस्कुलेंटस, मालवेशी। कुल है आपका सर्वाधिक गुणसूत्र संख्या इसी में होती है भिंडी में और उत्पत्ति स्थान है अफ्रीका। जी हाँ, अगली पालक है, अगली वेजिटेबल है जो आपकी पत्तेदार है जो द्विबीजपत्री है, उसका नाम है देसी पालक, वीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। कुल है चीनी पोडिएसी, चीनी पोडिएसी और उत्पत्ति स्थान है चीन या भारत। बेलायती पालक स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, चीनोपोडिएसी। 2n=12 और इंडो चाइना ईरान उत्पत्ति स्थान। गाजर का वैज्ञानिक नाम, बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम, साइंटिफिक नेम डोकस कैरोलाटा अम्बिलिफेरी और एपिएसी। कुल अदर कह सकते हैं, इसी का उपनाम है, ठीक है। उत्पत्ति स्थान है अफगानिस्तान। 2n=18। मूली रेफेनस सटाइवस, रेफेनस सटाइवस। क्रूसीफेरिया ब्रेकेसी, इसका कुल है 2n=18। उत्पत्ति स्थान यूरोप, भूसागरीय क्षेत्र। कोल क्रॉप में आपकी सभी गोभी वर्गीय सब्जियां आती हैं तो वो भी देख लेते हैं। कोल क्रॉप्स आपकी फूल गोभी है कलीफ्लावर ब्रेसिका ओलायरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस। कुल है ब्रेक क्रूसीफेरी। आपका राई सरसों का कुल होता है वो इसका भी है क्रूसीफेरी। उत्पत्ति स्थान है भूमध्य सागरीय क्षेत्र और 2n=18। पत्ता गोभी कैबेज ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा क्रूसीफेरी। और 2n=18 भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ओरिजिन प्लेस। इसकी एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ क्या याद करने की। क्या पत्ता गोभी
तो आप कप में क्या पीती हैं? क्या पीती हैं? कॉफी। किस में पीते हैं? कप में पीते हैं ना। तो कॉफी आपकी किस कंपनी के? ये चाय पत्ती पीते हैं उसमें डालते हैं, टाटा कंपनी की डालते हैं। कॉफी आप किस कंपनी की पी रहे हैं? बताइए। टाटा कंपनी की पी रहे हैं कॉफी। आपकी एक टाटा कंपनी है ना बहुत बड़ी, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। कैपी टाटा। जो हम कॉफी पी रहे हैं, कैफी पी रहे हैं, उसका नाम है क्या? कैपी टाटा वेराइटीज। कैपी टाटा। ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटीज कैपी टाटा। अगली है जो आपकी कोल क्रॉप में गांठ गोभी। नोब कोल। नोब कोल। ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी गोंगिलोडस या कोलोरापा। 2n=18 कुल आपका सेट रहेगा। उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक है। ब्रोकली आपकी जो बैगनी कलर की रहती है ना गोभी, उसे ब्रोकली कहते हैं। ब्रेसिका एलेरेशिया ओलेरेशिया वेराइटी इटलिका क्रोसीफेरी। कुल है आपका फैमिली है और 2n=18 भूमध्य सागरीय क्षेत्र। मटर। मटर पाइसम सटाइवम लेग्युमिनेसी कुल है इसका। और उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया। 2n=18। आपका शकरकंद आइपोमिया बाटाटास बॉटनिकल नेम है। ओ कोम्बाबुलेशी। कोम्बाबुलेशी का इम्पोर्टेंट हो जाता है कुल। ये आपका पूछा जाएगा आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पूछ तो कुछ भी लेंगे बट एक इम्पोर्टेंट के नजरिए से ये अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 2n=19 90 और दक्षिण अमेरिका आपका ओरिजिन प्लेस है। ये तो थे आपके डाइकोट और मोनोकोट के आधार पर फलों एवं सब्जियों का क्लासिफिकेशन। अब हम क्लासिफिकेशन तो पढ़ रहे हैं हम सिस्टमैटिक पोमोलॉजी के अंतर्गत। तो उसमें अब देखेंगे हम पकने के आधार पर, श्वसन के आधार पर फल एवं सब्जियों का वर्गीकरण। पकने के आधार पर आपको मालूम है जब फल पकता है तो उसमें इथाइलिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो फल तोड़ने के बाद नहीं पकते हैं वो नॉन क्लाइमेट्रिक नहीं पकते हैं वो क्लाइमेट्रिक फल कहलाते हैं। और जो बाद पकाया जा सकता है उन्हें क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं। और जिन्हें नहीं पकाया जा सकता है उन्हें कहते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फल। ठीक है। तो क्लाइमेट्रिक फल शब्द सर्वप्रथम किसने यूज किया, प्रयोग किया? किड एंड वास्ट ने। किड एंड बेस्ट ने किया 1927 में। पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर बढ़ जाती है। फलों को तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। उदाहरण के लिए फल आम, पपीता, केला, अमरूद, सेब, बेल, चीकू, सीताफल। जिन्हें हम तोड़ने के बाद पका सकते हैं वो क्लाइमेट्रिक फल कहलाते हैं। और जिन्हें नहीं तोड़ के नहीं पकाया जा सकता है वो नॉन क्लाइमेट्रिक फल कहलाते हैं। सब्जियों में आपकी खरबूज जो आपकी जायद फसल में लगाई जाती है। टमाटर तो फल ही है बट उसे सब्जी में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। नॉन क्लाइमेट्रिक फल पकते समय श्वसन व इथाइलिन की दर कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तोड़ने के बाद नहीं पकाए जा सकते हैं। तोड़ने के बाद नहीं पकाया जा सकता है और इसलिए पकने के बाद ही तोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए फल है नींबू वर्गीय फल, अंगूर, अनार, आंवला, पाइनएप्पल और आपका लीची
और आपका स्ट्रॉबेरी। सब्जी में आपका तरबूज, खीरा, कद्दू। इथाइलिन अवशोषक के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है वो है रासायनिक के एमिनो-4 पोटेशियम परमैंगनेट। फल पकाने हेतु जो कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, जो वर्तमान में बैन है, वो मार्केट में इथेनॉल के नाम से मिलता है। इथाइलिन फल पकाने हेतु इथेनॉल के नाम से मार्केट में मिलता है। पहले कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता था CaCO2, बट वो अभी बंद है। ठीक है, तो इसकी हम आपको एक ट्रिक दिखाते हैं याद करने की, नॉन क्लाइमेटिक फल की। तो ट्रिक इस प्रकार से है, 3 बार A ABC ABCD के क्रम में ही है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। आपका A से हो जाएगा अंगूर, अनार, आमला। अंगूर, अनार, आमला, अंगूर, अनार, आमला। बी से बेर और सी से सिट्रस। अंगूर आप तोड़ कर आप नहीं पका सकते, अनार तोड़ कर नहीं पका सकते, और आपका अनार तोड़ के नहीं पका सकते। ठीक है, और आपका आंवला तोड़ कर नहीं पका सकते, और बेर भी आप तोड़ के नहीं पका सकते, और नींबू वर्गीय फल फिर आपके पका नहीं सकते। तो आपकी ये ट्रिक हो जाएगी ए बी सी, और एक और हो जाएगी आपकी शेफाली। शेफाली आपको नाम याद रखना है, शेफाली। नॉन क्लाइमेटिक फल याद रखने की ट्रिक है। 7 से हो जाएगी आपकी स्ट्रॉबेरी, 5 से हो जाएगा आपका पाइनएप्पल, और लास्ट से हो जाएगा लीची। तो आपके सभी फल आपको याद होगा, ए बी सी ए, ठीक है ना। और शेफाली, ये आपकी ट्रिक हो गई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जीवन चक्र के आधार पर जो सदाबहार और पर्णपाती, जीवन चक्र के आधार पर विकास की निरंतरता के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। सदाबहार एवरग्रीन, जो एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। आम, केला, पपीता, नींबू वर्गीय, अमरूद, चीकू, लीची। आम, केला, पपीता, अमरूद, अमरूद, चीकू, लीची। आम, केला, पपीता, अमरूद, अमरूद, चीकू, लीची। और पर्णपाती जो पत्ते छोड़ देते हैं, डिसिशियस, अनार, अंगूर, आंवला, बेर। अनार, अंगूर, आंवला, बेर। NCERT के अनुसार सामान्यतः सदाबहार पौधों का रोपण जून जुलाई में किया जाता है। जो पर्णपाती आपके जो पत्ते छोड़ते हैं, पर्णपाती पौधे, उनके रोपण फरवरी मार्च में किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं परागण के आधार पर वर्गीकरण, पॉलिनेशन के आधार पर। तो पहले तो पॉलिनेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक पुष्प के परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागकोश आपका इस प्रकार रहता है। ये तो हो गई आपकी वर्तिकाग्र, और साइड में आपके परागकोश रहते हैं। इस प्रकार पुष्प में आपकी परागकोश, उस पे परागकण इस प्रकार रहते हैं। तो यहाँ से जब यहाँ वर्तिकाग्र पर परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं आपका परागण या पॉलिनेशन। ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। एक पुष्प के परागणों का उसी पुष्प पर, जैसे कि ये एक पुष्प है,
ये आपका पुष्प था। तो एक पुष्प का उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र कर दूसरा डायग्राम बना के समझाते हैं। ये आपका पौधा है, इसमें एक फूल लगा है, ये आपकी वर्तिकाग्र है और ये आपकी परागण पराग कोश की पराग नलिका। ठीक है, यहाँ से जब एक पुष्प है जी इतना तो ये स्वपरागण होगा। और यदि इसी के परागण दूसरे पुष्प पर जाती है यहाँ से तो भी आपका स्वपरागण कहलाएगा। उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएगा तो भी स्वपरागण होगा। और उसी पौधे, ऐसे एक पौधा ये वाला, उसी पौधे के पुष्प पर दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएगा तो भी स्वपरागण होगा। बट एक पुष्प के परागणों का उसी जाति के दूसरे पुष्प के पौधे के वर्तिकाग्र पर परागकणों का पहुंचना पर परागण कहलाता है। ठीक है, जैसे ये दो पौधे हैं, इस पर ये आपका सरसों का पौधा है और ये भी सरसों का पौधा है। तो इसके पराग कोश से इसकी वर्तिकाग्र पर जब परागकण स्थानांतरित होंगे तो ये आपका क्या होगा, पर परागण होगा। स्वपरागण किन किन में पाया जाता है तो हम आगे देख लेते हैं। स्वपरागण फल में, केला और अंगूर में स्वपरागण पाया जाता है। और सब्जियों में आलू, टमाटर, मटर, मेथी में स्वपरागण पाया जाता है। बहुधा पर परागण बैगन, मिर्च, भिंडी, लीमा बीन में आपका बहुधा पर परागण पाया जाता है। और पर परागण जो आपका तीन माध्यम से होता है, कीट, वायु और जल, इन सब के माध्यम से अन्य गतिविधियों द्वारा होता है तो उसे पर परागण कहते हैं। फलों में पपीता में पर परागण होता है, खजूर में पर परागण होता है। खजूर में एक पर परागण करने की विधि ये है जिसे हस्त परागण कहते हैं। उसमें क्या क्या करते हैं, इस प्रकार रुई का एक मिसाल जैसी बनाते हैं। रुई का जैसे आग जलाने के लिए इस प्रकार एक मसाल बनाते हैं ना, इस प्रकार एक रुई की मिसाल सी बनाते हैं। और उस रुई को परागकण, इस रुई में परागकण चिपक जाते हैं। ठीक है, पुष्प से, और इसको ले जाकर वर्तिकाग्र पर छोड़ देते हैं दूसरे पौधे की। दूसरे पौधे से, एक पौधे से परागकण चिपकाए इसमें और दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर छोड़ दिए तो इस प्रकार हस्त परागण होता है खजूर में। आंवला में भी पर परागण पाया जाता है। और सब्जी में आपकी पालक में पर परागण पाया जाता है। और अन्न में कीटों द्वारा होता है, जो वायु द्वारा होता है इन सब में पर परागण, और अन्न सभी में कीटों द्वारा होता है। अब जानने की ये बात है कि किस में किस द्वारा होता है। तो आम में आपकी घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका द्वारा होता है, पाइनएप्पल में हमिंगबर्ड के द्वारा, और खजूर में कृत्रिम परागण जो हमने अभी बताया आपको, हस्त परागण। इस प्रकार रुई की मसाल जैसी बनाते हैं और उसको परागण इसमें चिपकाकर दूसरे पौधे में वर्तिकाग्र पर छोड़ देते हैं। बम्बल बी, बैगन में बम्बल बी द्वारा होता है। अब अलग अलग कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा जो और अदर जीव द्वारा जो पर परागण होता है उसे क्या कहते हैं देखते हैं। परागण के माध्यम, वायु द्वारा एमोफिली कहलाता है, कीटों द्वारा एंटोमोफिली, चमगादड़ द्वारा क्रिप्टोरोफिली और चींटियों द्वारा आपका मेरमेकोफिली कहलाता है। जल द्वारा हाइड्रोफिली, हाइड्रोपोनिक्स से प्रक्रिया होती है, इसी प्रकार ये हाइड्रोफिली है। और जो जल में कार्य किया जाता है हाइड्रोफिली, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन। और पक्षियों द्वारा ओरेंथियोफिली, घोंगे द्वारा मेलेकोफिली, तितलियों द्वारा साइकोफिली। पर परागण की ये विधियां हैं कि
किसके द्वारा, विधियां तो नहीं कह सकते, किसके द्वारा होता है, माध्यम है। आगे हम फूलों के प्रकार देखने, टाइप ऑफ फ्लावर देखने वाले हैं। तो फूल दो प्रकार के होते हैं, मोनोसियस, उभयलिंगासी, द्विलिंगासी। इसका मतलब है एक ही पौधे पर नर व मादा दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका पौधा है, इसी पर आपका नर भाग जो आपका परागकोश या परागण रहते हैं वो भी होगा, और इसी पौधे पर आपका मादा भाग होगा, वर्तिकाग्र, ठीक है ना। तो जैसे उदाहरण में है आंवला, नारियल, कुकुबिट्स। जो आपका दूसरा प्रकार है फूल का, वो है आपका डायोसियस इकलिंगासी, जिसमें एक ही पौधे पर एक ही भाग पाया जाता है, नर या मादा भाग। जैसे कि इस पर ये मादा भाग है, तो दूसरे पौधे पर क्या रहेगा, आपका मेल भाग रहेगा। ये है आपका जैसे मादा भाग, और दूसरे पौधे पर क्या रहेगा, आपका मेल भाग रहेगा। तो ये कंडीशन रहेगी जो, वो आपकी क्या बनेगी, डायोसियस। इस कंडीशन को भी डायोसियस कहेंगे, और इस कंडीशन को भी डायोसियस कहेंगे। जो थर्ड प्रकार है आपका नर प्लस द्विलिंगी। एक ही पौधे पर नर व द्विलिंगी पशु उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एंड्रोमोनोसियस कहते हैं। तो ये इस प्रकार की कंडीशन रहेगी। ये आपका जैसे इस मादा भाग है और ये नर भाग, तो ये दो लिंगा सही हो गई, और इधर ये आपका नर भाग पाया जाएगा साइड में, इस प्रकार। तो ये आपकी एंड्रोमोनोसियस कंडीशन बनेगी, जो जिसमें पाई जाती है उसका क्या नाम है, उसके उदाहरण है आम और खजूर। जो आपका लास्ट टाइप है गायोडायनोसियस, फोर्थ गायोडायनोसियस, वो है इसका आपका मादा प्लस द्विलिंगी। तो इस कंडीशन ऐसी बनेगी, उसी पौधे पर मादा भाग रहेगा और द्विलिंगा सही रहेगा। ये आपका द्विलिंगी और ये आपका मादा एक लिंगी हो गया। तो ये आपकी ये कंडीशन रहेगी जो, सॉरी ये आपकी मादा कंडीशन नहीं बनी है, इस प्रकार की कंडीशन बनेगी। देखो ये आपकी द्विलिंगी हो गई, द्विलिंगी कंडीशन, और ये आपकी हो गई मादा। अब ठीक है, तो ये आपकी गायोडायनोसियस स्थिति बनेगी इस प्रकार पौधे पर। मादा और द्विलिंगी रहेगी तो आपकी गायोडायनोसियस, और एंड्रोमोनोसियस नर प्लस द्विलिंगी। इसके उदाहरण देख लें तो पपीता और अंजीर आता है, ठीक है। प्रोटोएंड्री में क्या होता है, नर पहले परिपक्व हो जाता है, नर पहले परिपक्व हो जाता है। ये आपका द्विलिंगी हो गया और ये आपका मादा हो गया, ठीक है। इस प्रकार हमने इस कंडीशन को समझा आपको। नोट, पपीता एवं खजूर के बगीचे में नर एवं मादा अनुपात क्या रखा जाता है, 1:10 रखा जाता है। 1:10 रखा जाता है, मतलब नर पौधे का 10% भाग होता है। मान के चलिए आपका ये फील्ड है, इसमें आपके पपीते के 100 पौधे लगे हुए लाइन से, तो इसमें आपकी 10 लाइनें हैं, तो हर लाइन में आपका एक पौधा नर रहेगा। तो आपके 10 लाइनों में 10 पौधे किसके हो जाएंगे, 100 पौधों में नर के हो जाएंगे। तो ये आपका 1:10 हो जाएगा। और कोटविश में इसका उल्टा होता है, जस्ट उल्टा तो नहीं कह सकते, 5 ज़्यादा है, तो 15 क्या रहेंगे नर। इसमें नर ज़्यादा रहते हैं, क्या नर फूलों की संख्या ज़्यादा रहती है और मादा की कम रहती है। तो 15 नर रहेंगे और एक क्या रहेगा आपका मादा। जैसे आपकी कुल 16 पौधे लगे हुए हैं फील्ड में, तो एक पौधा आपका किसका होगा,
मादा का, और जस्ट 15 किसकी रहेंगी? नर की। ठीक है ना। चलिए तो अब हम खाने योग्य भाग देखते हैं, किस फल में कौन सा भाग खाया जाता है। बेर, खजूरा और सीताफल में जो आपका जो भाग खाया जाता है वो है आपका पेरिकार्प। कौन सा भाग है? पेरिकार्प। बेर, सीताफल, खजूर और सीताफल, खजूर में आपका पेरिकार्प खाया जाता है। पेरिकार्प में ही क्या है? अंगूर, अमरूद। इसमें आप क्या खाते हैं? गुआवा में पेरिकार्प प्लस थैलेमस। अंदर का भाग तो आप खाएंगे ही खाएंगे, ऊपर का जस्ट छिलका भी खा लेते हैं। और पेरिकार्पा और प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अंगूर की परत रहती है ना, ये वाली, और अंदर का आप पेरिकार्प तो खा ही रहे हैं और ऊपर की जस्ट परत भी खा रहे हैं, तो आपका ये प्लेसेंटा हो जाएगा। मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। केला, केला रहता है आपका इस प्रकार। जस्ट आप इसका छिलका उतारेंगे तो इस प्रकार दिखेगा कुछ आपको ये। ठीक है, तो आपने इसका छिलका हटाया तो आपका ये आप क्या निकला? मीजोकार्प। एंडोकार्प में क्या आ जाएगा? बीज का, जहाँ बीज रहते हैं इसकी, वो हो जाएंगे आपके इसी प्रकार आप केले में भी खाते हैं, केला और आंवला में आपकी मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प भाग खाते हैं। सिर्फ मीजोकार्प में किस में खाते हैं? पपीता, चीकू और आम में। हम आपके आम का उदाहरण लेते हैं इसमें। एक परत तो आपकी हो जाएगी किसकी? ये सबसे अंदर हो गई आपका बीज, ये गुठली। जस्ट किसके ऊपर एक परत हो जाएगी आपकी जो खाती हैं आप क्या? मीजोकार्प, और इसके ऊपर रहेगी आपकी चकले की परत, ये वाली। तो आप ये चकले की परत तो हटा देंगे और गुठली हटा देंगे और आपका ये बीज का भाग खा लेंगे, जिसे कहते हैं मीजोकार्प। एक कंडीशन आपकी किस में बनेगी? पपीता में बीज हटा देते हैं आप, छिलका भी हटा देते हैं, और चीकू में भी कंडीशन रहती है, बीज हटा देते, छिलका हटा देते, और मीजोकार्प ये वाला भाग खा लेते हैं। गुठली और छिलके के बीच का जो भाग रहता है वो आप खा लेते हैं, जो है आपका मीजोकार्प। थैलेमस। थैलेमस, आपका थैलेमस किस किस में खाते हैं आप? सेब में, नाशपाती में, स्ट्रॉबेरी में। प्लेसेंटा, हाँ बिल में खाते हैं, बिल। और जूसी हेयर सिट्रस में, आपने देखा होगा सिट्रस में, ये देखिए इस प्रकार सिट्रस रहता है। आप जब उसको निचोड़ लेते हैं तो कुछ आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है नींबू में। जूसी प्लेसेंटा हेयर खाते हैं सिट्रस वर्ग में। तो आपने देखा होगा इधर बीच में थोड़े थोड़े हेयर्स से पाए जाते हैं मक्खनों में। इन्हीं में क्या रहता है? आपका रस होता है अंदर। तो ये जूसी हेयर्स आप खाते हैं। आपने जब शिकंजी बनाते हैं तो नींबू को निचोड़ते हैं तो बीज बीज अलग कर लेते हैं, बाकी सब खा लेते हैं। ठीक है, खा लेते शिकंजी में मतलब पी लेते हैं। जूसी सीड कोट एरल। अनार में आप क्या खाते हैं? आप अंदाज लगा सकते हैं, आप दाने दाने खाते हैं उसकी, तो जो बीज के ऊपर का गूदा होता है, जूसी सीड कोट जिसे एरल कहते हैं, वो ही आप खाते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म नारियल में, एंडोस्पर्म
जो आपका गूदा रहता है एंडोस्पर्म ही होता है वो। जैसे चित्र बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो हो गया आपका बाहर का भाग है नारियल, जिसमें रेशे रहते हैं इस प्रकार। ठीक है, ये आपकी परत कौन सी हो गई? मीजोकार्प परत हो गई। फिर आपकी आएगी पेरिकार्प, जो कठोर कठोर रहती है। एंडोकार्प आपका गूदा रहेगा, जो आप खा लेते हैं। ब्रेक्ट व पेरियंथ पाइनएप्पल, आप इसे याद रख सकते हैं। मीजोकार्प प्लस एपिकार्प जामुन में खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जियों के खाने योग्य भाग। रूपांतरित तना किसका खाते हैं आप? बाल्ब। रूपांतरित तना किसका खाते हैं? बल्ब। आलू, प्याज। रूपांतरित जड़ किसकी खाते हैं? गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद, स्वीट पोटैटो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्ण पुष्पपुंज किस में खाते हैं? फूल गोभी में। हेड किसका खाते हैं? पत्ता गोभी। और नोब आपका गांठ गोभी में। अपरिपक्व पुष्पकलिका ब्रोकली में, जो कि रंगीन टाइप की होती है, आपकी गोभी का ही प्रकार है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप इसका रिवीजन करते रहिए और याद करते रहिए, साथ साथ नोट भी बना लीजिए। हम फाइनली अपने एग्ज़ाम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो बिना टेंशन के अपन को स्टडी करना है, डिप्रेशन कोई नहीं, बिल्कुल मस्ती के साथ स्टडी करना है। आगे आगे के टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी अपना अगला टॉपिक जो फल प्रकार, फ्रूट टाइप, सरसबेरी जिस प्रकार होता है, जैसे बेर का सरसबेरी होता है, इस प्रकार पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बनी रही हमारे साथ। टाटा बाय बाय, सी यू।